सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। वो कौन से महापुरुष हैं जिनके शरण में जाकर जीव परम गति प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में हर बातों का उल्लेख है। वो बात अलग है कि कोई निज स्वार्थ के कारण शास्त्र की मूलभूत बातें आपको न बताए, वो बात दूसरी। बाकी शास्त्रों में हर बात बड़ी ही उदार दृष्टि से ऋषियों ने रख दी है। असल में जहां स्वार्थ होता है ना, स्वार्थी लोग नहीं चाहते हैं कि समाज सुधरे। समाज सुधर जाए तो भी उनको बड़ी तकलीफ होती है। ये स्वार्थी चित्त की विचारधारा वाले जो लोग हैं, स्वार्थी जो लोग, वो नहीं चाहते कि समाज सुधरे। इसलिए जब आप उनको कहें कि भाई हमको शास्त्र अध्ययन करना है, तो आपको बड़े बहकावे में डाल, अरे कहां तुम शास्त्र पढ़ पाओगे, हाँ बहुत कठिन है, बड़ा डरा देते हैं। खलील जिब्रान ने एक बड़ी प्यारी कथा लिखी। एक कुत्ते के मन में ऐसा विचार आया कि कुछ नया करें। तो नया करने के चक्कर में उसने अपनी जाति वाले सभी कुत्तों को उपदेश देना शुरू किया। सबको समझाने लगा। कोई भी कुत्ता उसको मिले, भौंकना अच्छी बात नहीं है, क्यों भौंकते रहते हो हमेशा, हाँ? कभी पुलिस वाले को देखकर, कभी अनजान व्यक्ति को देखकर, क्या बिगाड़ा है उन सब ने तुम्हारा? गलत बात है, बंद करो भौंकना। जो कुत्ता उसको मिले सबको यही समझा है, भौंकना अच्छी बात नहीं, क्यों भौंकते रहते हो हमेशा, जब देखो भौंकते रहते हो, हाँ? गली में कोई आया नहीं कि तुम्हारा भौंकना शुरू। सभी कुत्तों ने सोचा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हमारी जाति में ये नया है। पहला ऐसा कुत्ता निकला है जो इतना समझदार, इतना विवेकी, इतना ज्ञानवान, सबको एकत्र करके बस यही समझाता रहता है, भौंकना बंद करो, किसी को काटना बंद करो, चिल्लाना बंद करो। कचरा बीनने वाला आता है, उसको भी भौंकना शुरू कर दो। क्यों, क्या बिगाड़ा है उसने? अरे कचरा ही तो उठा रहा। ना कटवाते हो तुम लोग, जब देखो भौं भौं करते रहते हो। तो सब कुत्तों ने सोचा कि भाई ये तो हमारा नेता, ये तो हमारा गुरु, इतना ज्ञानी कुत्ता है ये, हमारे कुल में, हमारी जाति में, हमारे समाज में पहला ऐसा निकला। सबको समझा। और धीरे धीरे हुआ ये कि सब कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। तो एक दिन इस कुत्ते ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, यदि कोई भौंकेगा ही नहीं, सब सुधर ही जाएंगे, तो मैं उपदेश किसके सामने करूंगा, मेरा धंधा कैसे चलेगा, मैं समझाऊंगा किसको? बड़ा चिंतित हुआ। तो एक गली में गया और मुंह ऊपर करके चिल्लाना शुरू किया। तो कुत्तों की तो आदत, बड़ा आपस में सामंजस्य होता है। एक कुत्ते ने आवाज शुरू की कि आसपास के मोहल्ले में जहां तक आवाज जाती सब भौं 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 शुरू कर देते, कोई कारण बगैर, कोई कारण नहीं होता।
जैसे ही इसकी आवाज आई, सुनसान रात, अंधेरी रात, सारा संसार सोया हुआ था, तो जैसे ही इसने भौंकना शुरू किया, 2-4 कुत्ते उठे, सोचा कि ये तो हमारे नेता का आवाज है, और उन्होंने भी अपना सुर मिलाना शुरू किया। सब ने हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयां। स्थिति ये हुई कि चारों तरफ, और जैसे ही सब चिल्लाना शुरू किए, फिर ये खड़ा हुआ, अरे क्या, क्यों भौंक रहे हो बगैर कारण के, बंद करो भौंकना। उसका धंधा शुरू हो गया। हाँ? कहने का भाव ये, स्वार्थी लोग नहीं चाहते हैं कि समाज सुधरे, इसलिए शास्त्रों के मूल बातों से समाज को अक्सर दूर रखा है कई स्वार्थी लोगों ने, जबकि शास्त्रों में बड़े उदार दृष्टि से हर बातें रख दी गई। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है, गुरु की शरण में जाने से हमें क्या लाभ मिलता है, सारी बातें। और इन सब के ज्ञान के बाद ही बाबा तुलसी ने वंदहूं गुरु पद पदुम परागा, बड़ी प्यारी वंदना की। तो मानस के माध्यम से बाबा तुलसी के दर्शन में हम लोग इन दिनों कुछ दर्शन करने की चेष्टा कर रहे हैं, एक वार्ता के रूप में। ये कोई उपदेश नहीं है, ये कोई आदेश नहीं है, और मैं तो कहता हूं कि भाई मैं सबको सुधारने की बात भी नहीं करता हूं। संत सुधारने की बात नहीं करते हैं, संत सबको स्वीकारने की बात करते हैं। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। तो इन दिनों ये मानस सदगुरु, ये प्रसंग का हम लोग दर्शन कर रहे हैं मानस के ही माध्यम से, रामचरित मानस के माध्यम से। गुरु पूर्णिमा का ये पावन अवसर है। दरेक वर्ष ये भारतवर्ष की परंपरा है, ऋषियों की प्रवाही परंपरा चली आ रही है। इस तिथि की पावनता इतनी है, बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग, बड़े बड़े साधक और शिष्य लोग इस तिथि में अपने सदगुरु को वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, चरण प्रक्षालन करते हैं। चरण रज की बड़ी महिमा गाई है बाबा तुलसी, चरण धूल की। मैंने कल कहा कि चरण पादुका और स्थान, इन तीनों में कोई भेद नहीं। गुरु का पद मिल जाए साक्षात, वो तो बड़ी महिमा। कई लोगों को गुरु पद नहीं मिलता है, तो गुरु की पादुका ही मिल जाए तो भी तुम धन्य भागी। चरण जिस पर रहता है वो पादुका, और कदाचि पादुका न मिले, पद भी न मिले, तो सदगुरु ने जहां रहकर भजन किया हो वो स्थान भी गुरु पद ही है। कई बार देखो, जब हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं और मंदिर का द्वार बंद होता है, तो श्रद्धावान भगत क्या करते हैं, दूर से ही मंदिर को ही प्रणाम कर लेते हैं, उस स्थान को प्रणाम कर लेते हैं, उस भूमि को प्रणाम कर लेते हैं। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा का तो दर्शन भी दंड कर देता है साहब। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।